हेलो फ्रेंड्स। तो भाई बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसका ये यूनिट 1 है आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जिसमें ये उसका पहला ही वीडियो है आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कितने प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, उन सबको पूरा क्लासिफिकेशन करने वाले, ठीक है। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। देख सकते हो ये सारे नोट्स है इसके, बहुत ही आसानी से हम लोग इसे समझेंगे, ठीक है। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट का रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हमें पढ़ना क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि जब केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट नाम ही है चैप्टर का, तो पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो देखो पढ़ो थ्योरी। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, देखो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ जिनके जल अपघटन मतलब जिसमें जल मिलाने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहा गया, ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम लोग जल अपघटित करें तो क्या प्राप्त हो, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अर्थात CHO ग्रुप, ठीक है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, तो अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, कीटोन ग्रुप तो पता होगा COO, ठीक है। सॉरी C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो जिनके जल अपघटन से क्या प्राप्त हो, एल्डिहाइड या कीटोन, तो उससे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उदाहरण देख सकते हो आप लोग, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ETC, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट अगर आप इनको जल अपघटित करते हो, ग्लूकोज को जल अपघटित करोगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, फ्रक्टोज को करोगे तो कीटोन मिल जाएगा। अभी आगे नीचे देख सकते हो आप लोग, ये आपका पूरा ग्लूकोज है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ग्लूकोज CHO का होल फॉर CH2OH, और ये आपका फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज में देखो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, ठीक है। देख सकते हो 6 कार्बन है आपके इस पे ग्लूकोज पे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज और इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है। और जो आपका फ्रक्टोज है इस पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तो जब जल अपघटित होंगे तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होंगे, इस कारण से इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। आपका ग्लूकोज का नाम एल्डोहेक्सोज और फ्रक्टोज का नाम है कीटोहेक्सोज। अभी बताएंगे नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी इतना जान लो। देखो नीचे क्या कहा गया आपसे, सभी कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सामान्यतः उनके अंत में नाम के ओज लगता है। जैसे CHO है तो उसमें एल्डोज आपको लगाना है, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था इसलिए हमने एल्डोज लगाया, मतलब 6 कार्बन तो वही एल्डोहेक्सोज। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6 गिन लो, 6 कार्बन है ना, तो एल्डोहेक्सोज। और इस पे फ्रक्टोज पे क्या था, 6 कार्बन, लेकिन ये क्या है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इस कारण से इसे क्या किया गया, आपका कीटोहेक्सोज, क्या कहा गया, कीटोहेक्सोज, ठीक है। तो आसानी से आप नाम भी लिख सकते हो, बस याद क्या रखना है, सभी कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओ जाता है, ठीक है। तो ये बात थी एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज की, मतलब आपको याद रखना है एल्डिहाइड है तो एल्डोज और कीटोन है तो कीटोज। तो क्या था, कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और फिर हमने सीखा सभी कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है, जैसे एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, ठीक है। तो ये बात थी कार्बोहाइड्रेट की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कैसे हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट है 2 टाइप का होता है, शुगर एंड नॉन शुगर। नॉन शुगर को हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, ठीक है। शुगर एंड नॉन शुगर, नॉन शुगर को पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये शुगर है इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। शुगर का पहला टाइप आपका मोनोसैकेराइड और दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड जो इसके भी 2 टाइप होते हैं। मोनोसैकेराइड के दो प्रकार होते हैं, एल्डोज और कीटोज, अभी पढ़ा है ना। अब इसी प्रकार ओलिगोसैकेराइड है, इसका डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। अभी इनको बहुत ब्रीफली समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के, शुगर एंड नॉन शुगर। फिर शुगर के मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के 2 टाइप, एल्डोज कीटोज, और ऑलिगो के डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड, ठीक है। तो अब पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं शुगर के बारे में, फिर शुगर के टाइप, फिर नॉन शुगर, ठीक है। तो ये जो आपका वर्गीकरण किया ये किसके आधार पर किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी अणु संरचना तथा जल अपघटन से उत्पन्न पदार्थों के आधार पर, जो जल अपघटन से उत्पन्न पदार्थ है उनके आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जो वर्ग देख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा शुगर। कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप शुगर मतलब शर्करा। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं, हम लोग उन्हें शुगर कहते हैं, ठीक है। जो जल अर्थात H2O, जल का सूत्र H2O, जो इसमें क्या हो, अपघटित हो जाए, वही आपके शुगर कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय तथा स्वाद में क्या हो, मीठे हो, वही शुगर कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ETC, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो देख सकते हो ये था कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप शुगर, ठीक है। अब शुगर के टाइप पढ़ो, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। तो पहला टाइप देखो शुगर का आपका मोनोसैकेराइड, ए नंबर देखो लिखा है मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इन्हें जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मतलब ये जल अपघटित नहीं होते। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 से 6 तक होती है, ठीक है, मोनोसैकेराइड में।
ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और इन्हें जल अपघटित भी नहीं किया जा सकता। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भैया? 4 से 6 तक, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, एल्डोज और कीटोज, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में क्या होता है? अभी पहले बताया था ना, एल्डोज में आपका एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है। तो एल्डोज में एल्डिहाइड समूह एग्जाम्पल है ग्लूकोज, पहले बताया था अभी ग्लूकोज के एग्जाम्पल, ठीक है, देख सकते हो एल्डिहाइड समूह। और कीटोज में क्या होता है? कीटोज में आपका क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या हो गया? एग्जाम्पल फ्रक्टोज, देख सकते हो कीटोन ग्रुप है आपका, ठीक है। तो फ्रक्टोज इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके आपके मोनोसेक्राइड के दो टाइप हुए, आपका एल्डोज और कीटोज, ठीक है। तो इसे भी आसानी से देख सकते हो, एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो अब हमने किसके, ठीक है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट का टाइप पढ़ा शुगर, जिसपे मोनोसेक्राइड और आपका पढ़ा, और मोनोसेक्राइड के दो टाइप आपके एल्डोज और कीटोज, ठीक है। अब बात करते हैं ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप देखो ऑलिगोसेक्राइड, बी नंबर है, देखो ऑलिगोसेक्राइड। देखो पढ़ो, कह रहा है ये शर्कराएं जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइडों के कुछ अणु देती, कुछ अणु मतलब 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो इसका पहला टाइप देखो डाइसेक्राइड, ये जल अपघटन के पश्चात 2 अणु देती हैं, ठीक है। देखो ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसेक्राइडों के कितने अणु देती है भैया? 2 अणु देती, ठीक है। 2 अणु कैसे? आपके 2 मॉलिक्यूल देती है मोनोसेक्राइडों के। एग्जांपल देखो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ईटीसी, ठीक है। देखो सुक्रोज का एग्जांपल हमने लिया, जल अपघटित किया उसे, तो हमें 2 अणु मिले, किसके? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, मतलब कि मोनोसेक्राइड ही तो है ये। तो वही कहा गया, ये जल अपघटन के पश्चात 2 अणु देती है, किसके? मोनोसेक्राइडों के 2 अणु देती है। वही आप एग्जाम्पल पे देखा, सुक्रोज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणु दिए, ठीक है। अब बात करें ट्राइसैकेराइड की, ठीक है। तो ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइडों के 3 अणु देते हैं। एग्जाम्पल है आपका रेफिनोज। देखो रेफिनोज ने जल अपघटन किया तो इसने 3 अणु दिए, किसके? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के, ठीक है। ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेना, C6H12O6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ ट्राइसैकेराइड में? रेफिनोज ने जल अपघटन किया और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या है? मोनोसैकेराइड, इनके 3 अणु दिए, ठीक है। अब बात करें ओलिगोसैकेराइड का तीसरा टाइप टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है। तो ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसेक्राइडों के कितने अणु देती? 4, मतलब 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। 4 अणु देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टैकियोज, ठीक है। स्टैकियोज ने जल अपघटन किया और आपके मोनोसेक्राइड के कितने अणु दिए? 4, देख सकते हो 4 C6H12O6 आपके 4 अणु दिए, ठीक है। तो यही आपका टेट्रासैकेराइड कि इसमें कितने अणु मिलते हैं? 4 अणु मिलते हैं, किसके? मोनोसेक्राइडों के, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड का तीसरा टाइप भी हमने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट में किसको किसको पढ़ लिया? शुगर को, फिर मोनोसेक्राइड, फिर मोनोसेक्राइड के दोनों टाइप, फिर ओलिगोसेक्राइड के तीनों टाइप। अब बात करते हैं हम लोग, देखो इसको पढ़ लिया पूरे तीनों टाइप आपके। अब बात करें हम लोग किसकी, कौन रह गया? अभी अभी रह गया है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। टेट्रासैकेराइड भी हो चुका। आप देखो चार्ट पे देखो क्या रह गया आपका, आपका रह गया पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड या कह सकते हो नॉन सुगर्स, ठीक है। यही तो है पॉलीसैकेराइड आपका, नॉन सुगर। देखो नॉन सुगर या कह सकते हो पॉलीसैकेराइड। तो पढ़ो इसको, कह रहा है ये पदार्थ पॉलीसैकेराइड में कि ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिस्टलीय जल में अविलेय व स्वादहीन होते हैं, अतः इन्हें नॉन सुगर्स भी कहते हैं। और ये जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज का, ठीक है। तो ये है आपका पॉलीसैकेराइड या नॉन सुगर्स। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिस्टलीय जल में अविलेय होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं। नॉन सुगर यही तो होते हैं, स्वादहीन होते हैं, वही नॉन सुगर भी कहते हैं इनको। ये जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप, नॉन सुगर या पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो देख सकते हो इस वीडियो पे हमने क्लासिफिकेशन भी इसका पूरा देख लिया, कितने टाइप का था, मोनोसैकेराइड के दोनों टाइप, ऑलिगोसैकेराइड के तीनों टाइप भी देखे, ठीक है। तो देख सकते हो क्लासिफिकेशन हो गया इसका पूरा, ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान भी लिया कि कार्बोहाइड्रेट आपके होते क्या है, ठीक है। तो एकदम आसान टॉपिक था, एकदम आसानी से समझ भी लिया, ठीक है। तो इसी टाइप से आगे भी वीडियो आएंगे आपके, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।